गणित ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं की इकाई 6 देख रहे हैं। इकाई 6 अपनी पूर्णांक। पूर्णांक में कार्यपत्रक 1 है अपना, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा खींची गई है, ये रेखा है जो खींची हुई है, जो मध्य सेंटर है यहाँ पर 0, 0 के बाद में 1 सेंटीमीटर पर 1 लिख दिया, 2 सेंटीमीटर पर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 0 के सीधे हाथ तरफ हमने धनात्मक संख्या लिख दी, जिनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर 0 के उल्टे हाथ तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिख दिया, इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 से 1 के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है, फिर 1 से 2 तक इसमें भी 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। इसी प्रकार 0 से -1 के मध्य भी 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। यह दूरी इसी प्रकार चलती रहती है और संख्या बढ़ती रहती है। अब संख्या रेखा पर हमें अंकित क्या करना है, -4, तो -4 कहाँ पर है, यह यहाँ पर -4 है, -4 लिखकर हम यहाँ पर अंकित कर देंगे -4। उसके बाद में 8 है तो 8 पर अंकित कर देंगे इस प्रकार, फिर -6 तो -6 कर अंकित कर देंगे। उसके बाद में +3 तो +3, +2 तो +2, -2 तो -2 यहाँ पर है। उसके बाद में -3 तो -3 यहाँ पर है। इस प्रकार हम इन्हें अंकित कर देंगे संख्या रेखा पर। यही उत्तर होगा। उत्तर आपको दे रखा है। कार्यपत्रक 2, रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए भरें। यह बड़ा का चिन्ह होता है और यह वाला होता है छोटा, इसे छोटा पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे अगर कोई संख्या धनात्मक है और वापस धनात्मक है तो और उसमें हमें छोटी बड़ी देखनी है तो हम आसानी से उसे बता सकते हैं। जैसे 1 और 3, अगर 1 और 3 में कौन सी छोटी है तो हम तुरंत बोल देंगे कि 1 छोटी है और 3 बड़ी है। तो 1 क्या है, छोटी है, किससे, 3 से, तो कौन सा चिन्ह आएगा, पहली संख्या देखेंगे हम 1, 1 कैसी है, छोटी है, तो छोटा चिन्ह लगाएंगे, 1 छोटी है 3 से। इसी प्रकार मान लो 8 और हमें देखना है 10, तो 8 कैसी है, 10 से छोटी है, तो 8 के बाद में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, 8 छोटा का चिन्ह लगा देंगे, 8 छोटी है 10 से। इस प्रकार इसको पढ़ते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे 11, और इधर लिख दिया हमने 2, तो 11 क्या है, बड़ी है, तो चिन्ह कैसा आएगा, बड़े का, कि 11 बड़ी है 2 से। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। तो धनात्मक में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक में देखें यहाँ -1, इधर लिख देते हैं हम -9। अब आप बताएं कि -1 बड़ी है या छोटी है -9 से, तो आप बताओगे कि -1 बड़ी है। यहाँ पर चिन्ह क्या जाएगा, बड़ा का, -1 बड़ी है -9 से। हमेशा याद रखें, ऋणात्मक संख्याएं हैं दोनों, तो ऋणात्मक संख्या में जो सबसे छोटी होती है वास्तव में वो सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए -1 क्या है, बड़ी है। उदाहरण के तौर पर एक और देख लेते हैं हम, जैसे -3, यहाँ लिख देते हैं हम -1। अब -3 बड़ी है या छोटी है -1 से, तो -3 दिखने में क्या है, बड़ी दिख रही है, तो इसलिए क्या होगी, छोटी होगी, तो चिन्ह कौन सा आएगा, -3 छोटी है -1 से। इस प्रकार हमें करना रहता है। एक नियम और है, अगर एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 1 लिख देते हैं हम और यहाँ पर लिख देते हैं -101, तो अब कौन सी बड़ी है, क्योंकि 1 कैसी है, धनात्मक है, इसलिए क्या है, बड़ी है, तो 1 बड़ी है -101 से। अगर ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक उदाहरण और देख लेते हैं, 0, यहाँ लिख देते हैं हम 2, -2, तो 0 क्या है, बड़ी है, क्योंकि यह धनात्मक है, और -2 कैसी है, ऋणात्मक, इसलिए छोटी रहेगी। अब हम कार्यपत्रक 2 कर लेते हैं। देखो 0 और -3 दे रखा है, तो 0 कैसी है, बड़ी है, किससे, -3 से, इसलिए हमने बड़े का चिन्ह लगा रखा है। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, -40 और -20, तो -40 क्या है, छोटी है, तो छोटा चिन्ह लगा दिया हमने -20 से। अगला देख लेते हैं, -90 और +48, तो -90 क्या है, छोटी है, +48 से, इसलिए छोटे का चिन्ह लगा दिया। मतलब पहली संख्या अगर छोटी है तो छोटे का चिन्ह आएगा, पहली संख्या अगर बड़ी है तो बड़े का चिन्ह आएगा। अब देखो -53 और -5, तो -53 दिखने में बड़ी है, लेकिन क्या रहेगी, वो छोटी रहेगी -5 से, इसलिए छोटा का चिन्ह लगा दिया। अगला -7, -1, तो -7 क्या है, छोटी है, छोटे का चिन्ह आ जाएगा। -1 से -100 और -101, तो -100 क्या है, बड़ी है, किससे, -101 से, इसलिए बड़े का चिन्ह हमने लगा दिया।
इसको समझने का एक तरीका और भी है, संख्या रेखा खींचते हैं तो जीरो रहती है इधर और उल्टे हाथ तरफ हम लिखते हैं -1, -2, -3, इसी प्रकार -4 और इसी प्रकार चलती जाएगी संख्या। तो जीरो के जितने पास रहती है वो संख्या बड़ी रहती है। जैसे -1 जीरो के अधिक पास है इसलिए क्या है, बड़ी है। किससे? -2 से, -3 से, -4 से। इसी प्रकार जितनी भी संख्या आगे आएंगी उनसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? -1 माइनस में। अगर मान लो हम देखें -4 और -8 तो जीरो के पहले कौन सी संख्या आती है? -4 आती है। फिर 8 तो बाद में आती है दूर जीरो से, इसलिए -4 क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। किससे? -8 से। आपको समझ में आ गया होगा। कार्यपत्रक 3, आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। आरोही क्रम में लिखना है हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी प्रकार पांचवा, छठा। 6 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हमें कौन से क्रम में लिखना है? आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अर्थात संख्याएं कैसे लिखनी है? हमें बढ़ते क्रम में लिखनी है। तो बढ़ते क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में उससे बड़ी। तो पहला सवाल है अपना 3 -1 -7 +7। तो इसमें सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -7। तो -7 लिख देंगे। उसके बाद में चिन्ह कौन सा लगाएंगे? छोटे का चिन्ह लगाएंगे। -7 के बाद में छोटा। अब उसके बाद में -7 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो -1। तो हम क्या लिख देंगे? -1। फिर छोटे का चिन्ह लगाएंगे। -1 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो +3 की, तो +3 लिख देंगे। +3 से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो छोटा का चिन्ह लगा कर लिखेंगे 7। तो इसको इस प्रकार पढ़ते हैं हम, -7 छोटी है -1 से, -1 छोटी है +3 से, +3 छोटी है 7 से। और यहाँ बढ़ता क्रम हो गया, अर्थात आरोही क्रम हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखें हम तो इसमें -9, फिर उसके बाद छोटे का चिन्ह आएगा, फिर -7, फिर छोटे का चिन्ह -3 और अंत में आ जाएगा 6, है ना, प्लस का है। तो -9 छोटी है 7 से, 7 छोटी है -3 से, -3 छोटी है 6 से। इसी प्रकार हमें बाकी सवालों को करना है। आपको समझ में आ ही गया होगा। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। तो इसमें आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखना रहता है। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, वो लिखेंगे। तो -6 सबसे छोटी संख्या है क्योंकि ऋणात्मक है, तो इसको लिख दिया। फिर इससे बड़ी कौन सी है? तो 0 है, तो फिर 0 लिख दिया। फिर 0 से बड़ी कौन सी है? 2, तो 2 लिख दिया। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 8, तो 8 लिख दिया। और छोटे का चिन्ह हम लगाते जाएंगे। तो यह कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम, अर्थात बढ़ता क्रम। इसी प्रकार चौथा प्रश्न दे रखा है, पांचवा दे रखा है और छठा दे रखा है। इनके उत्तर भी दे रखे हैं, है ना। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में इधर देख लेते हैं हम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। अंत में 4 संख्या दे रखी हैं। तो अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। पहला दे रखा है -4, 2, -1 +3। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या है प्लस की 3, तो 3 लिख देंगे। और इसमें चिन्ह कौन सा लगाएंगे? हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे +3 से छोटी संख्या तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब 2 से छोटी संख्या तो -1 है, -1 से छोटी संख्या -4। तो देखो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर इससे छोटी। अब दूसरा देख लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है 7, -5, -6, -3। तो सबसे बड़ी संख्या प्लस वाली होती है, तो प्लस की 7 है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? 7। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बड़े का। अब 7 से छोटी संख्या कौन सी है? -5, -6, -3। तो कौन सी है? -3। अब -3 लिखने के बाद में -3 से छोटी संख्या कौन सी है? तो -5, तो -5 लिख देंगे। -5 से छोटी संख्या कौन सी है? तो -6। ये चिन्ह जरूर लगाने हैं आपको बड़े के। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न दे रखा है ना, ये पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न सभी दे रखे हैं। इनके उत्तर भी दे रखे हैं, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं।